क्या है, ये सब मेडिसिन की कंपनियों के नाम है। इंडस्ट्री क्या है? फार्मास्यूटिकल। यस सर। इंडस्ट्री है फार्मास्यूटिकल। ऐसे ही डायरेक्ट इंडस्ट्री है, इसके अंदर हजारों लाखों कंपनीज है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, इसके अंदर हजारों लाखों कंपनीज है और उसमें से एक है स्मार्ट वैल्यू। तो स्मार्ट वैल्यू को समझने से पहले जरूरी है कि हम समझें कि डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट्स की और सर्विसेज की मार्केटिंग करना डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से कस्टमर को, इसे कहते हैं डायरेक्टली सेल करना, डायरेक्ट सेलिंग। करेक्ट? तो आप लोग जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आपकी इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इंडिया में जो इसकी कीमत है, वर्थ है, वो है 21,000 करोड़ रुपए की। यानी कि आपकी इंडस्ट्री भारत देश में 21,000 करोड़ की कीमत की इंडस्ट्री है, राइट? और हर साल डायरेक्ट सेलिंग 12% के ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है। यानी कि हर साल 12% का ग्रोथ रेट है हमारा। यानी कि अगर 21,000 करोड़ लास्ट ईयर था तो 12% जोड़ लीजिए, अगले साल इतना और हो जाएगा। तो आई थिंक बहुत ही तेजी से बढ़ने वाली इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग, जिसमें आप लोग काम कर रहे हैं। $8 मिलियन से ज्यादा लोग आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एसोसिएटेड हैं। यानी कि 80 लाख से ज्यादा लोग आज डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हैं, अपना करियर बना रहे हैं। और उसमें 50% से ज्यादा लेडीज काम कर रही है। यानी कि गर्ल्स, वुमेन, लेडीज 50% से ज्यादा आज लड़कियां डायरेक्ट सेलिंग में काम करती हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि हम नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। और ऐसे में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इतने ज्यादा अवसर दे रही है लेडीज को, महिलाओं को, कि इसकी कोई मतलब गांव से, शहर से, हर जगह की लड़कियां जो है आज डायरेक्ट सेलर के तौर पे काम कर रही हैं। एंड डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है पहले सिर्फ शहरों में होता था, आज एक छोटे छोटे गांव तक भी पहुंच चुका है। करेक्ट? तो टायर 1 सिटी, टायर 2 सिटी, टायर 3 सिटी, हर शहरों में, गांव में डायरेक्ट सेलिंग ये पहुंचा हुआ है। नेक्स्ट, हेल्थ केयर जो है, स्वास्थ्य संबंधित जो प्रोडक्ट्स होते हैं, 40% बिजनेस, अगर 21,000 करोड़ का टर्नओवर डायरेक्ट सेलिंग का है तो उसमें से 40% सिर्फ हेल्थ कैटेगरी से आता है और 32% आता है पर्सनल केयर कैटेगरी से। वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है किन लोगों के लिए? जो पैशनेट है, जो हार्ड वर्किंग है। करेक्ट? जी सर। हर किसी के लिए नहीं होता है, बात समझ लीजिएगा। हर किसी के लिए नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि कई लोगों को लगता है प्लान शो देखने के बाद में कि बस हमें जाना है, ट्रेनिंग अटेंड करनी है और पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, मेहनत करनी पड़ती है और बेइंतहा मेहनत करनी पड़ती है। फर्क सिर्फ इतना है कि बाहर जो और इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कोई जॉब अगर आप कर रहे हैं तो आपको जो मेहनत करनी पड़ेगी वो करनी पड़ेगी जिंदगी के 58 साल, कम से कम 60 साल, 58 साल। स्मार्ट वैल्यू में अगर कोई डेडिकेटेड होकर 5 साल भी काम कर देता है ना, तो उसके बाद जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। यस सर। मेहनत कम, मुनाफा ज्यादा। यस सर। करेक्ट? तो ये फर्क होता है बाहर की इंडस्ट्रीज में और डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री में। एक रिपोर्ट के हिसाब से 2015 में एक रिपोर्ट आई थी FICCI का कि ऑल ओवर इंडियन स्टेट्स अगर हम देखें तो 2025 तक 645 बिलियन की वर्थ की इंडस्ट्री बन जाएगी। ये आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं, FICCI की रिपोर्ट जो मौजूद है। नेक्स्ट, तो दोस्तों ये है डायरेक्ट सेलिंग। मैंने क्विकली बताया कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है, कितनी कीमत है। करेक्ट? डायरेक्ट सेलिंग मतलब डायरेक्टली प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को मार्केटिंग करना। 21,000 करोड़ की इंडस्ट्री है, 50% लेडीज काम करती हैं। टायर 1, टायर 2, टायर 3 हर तरह के शहरों में, गांव के अंदर ये पहुंचा हुआ है और 8 मिलियन से ज्यादा लोग काम करते हैं। तो ये हो गया इंडस्ट्री। अब उस इंडस्ट्री की एक कंपनी को पकड़ लेते हैं जिसका नाम है स्मार्ट वैल्यू, और अब इसके बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, स्मार्ट वैल्यू की शुरुआत हुई थी सन 2000 में। उसके बाद वन ऑफ द लीडिंग डायरेक्ट सेलिंग FMCG कंपनी है स्मार्ट वैल्यू। ISO 9001 2008 सर्टिफिकेशन है स्मार्ट वैल्यू के पास में, और 26 ब्रांचेस पूरे इंडिया में मौजूद है। करेक्ट? कहां पे आप अगर देखें तो नॉर्थ इंडिया में देखिए तो दिल्ली, मेरठ, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी। करेक्ट? आप सेंट्रल में जाते हैं तो भोपाल, इंदौर, जबलपुर। आप ईस्ट में जाते हैं तो पटना, कटिहार, रांची, भुवनेश्वर, संबलपुर, कोलकाता, मिदनापुर, बर्दवान, सिलीगुड़ी, बहरामपुर
और उसके बाद आप नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं तो गुवाहाटी, अगरतला, तुरा, दीमापुर। आप साउथ में आ जाइए तो कर्नाटका के हुबली के अंदर में, आप रायपुर में हमारी ब्रांच मिल जाएगी, आपको गुजरात में हमारी ब्रांच मिल जाएगी वेस्ट में। तो पूरे इंडिया में ही स्मार्ट वैल्यू का एग्जिस्टेंस आपको देखने को मिलता है। मैंने अभी कहीं पे मुझे खबर आई, देखिए हमें तो मार्केट से खबरें आती रहती हैं, मार्केट से खबर आई कि कुछ लोग ऐसी बातें भी कर रहे हैं कि क्या जरूरत है इतनी कंपनी, इतने ब्रांचेस खोलने की। ब्रांच खोल के ना कंपनी पैसा बर्बाद करती है। कंपनी तो वो अच्छी है जिसके पास ब्रांच ही नहीं है। ऐसा आप लोगों को पता नहीं सुनने में आया कि नहीं आया? हमें आया। हमने कहा जब तक आप इस कंपनी में काम कर रहे थे तब तक तो आप कहते थे सर ब्रांच बंद नहीं होना चाहिए, ब्रांच कोई भी ब्रांच चाहे सेल हो या ना हो बंद नहीं होना चाहिए। और जब आप चले गए, जिस कंपनी में आप गए वहां पे ब्रांच नहीं है, वहां ब्रांच नहीं होता है, तो आप कह रहे हैं ब्रांच का क्या जरूरत है, पैसा खर्च हो रहा है। समझिए, क्योंकि हम इंसानों की फितरत होती है, हम जिस चीज के साथ में जुड़ते हैं वही अच्छा है, इसमें कोई बुराई नहीं है। जो जहां होता है उसकी तारीफ करता ही है, चाहे वो तारीफ करने लायक हो या ना। जी सर। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ ब्रांच होना ना हमारी ताकत है। लोगों को विश्वास कैसे होगा कि कंपनी नहीं भागेगी? अगर सब कुछ हवा में रहेगा, सब कुछ हवा में रहेगा तो कैसे लोगों को विश्वास होगा कि कंपनी सही है कि गलत है? तो इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है ब्रांचेस। आज हमारी अगर कोई ब्रांच सेल नहीं भी देती है ना, हम बंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि उस जगह पर वो ऑफिस होना जरूरी है। अगर कोई माँ बाप आके देखना चाहे कि मेरा बच्चा किस कंपनी में जा रहा है तो वो देख सके। यस सर। अगर कोई बच्चा कॉन्फिडेंस जाना चाहे कि मेरा ऑफिस कहाँ होगा, स्मार्ट वैल्यू का ऑफिस मेरे एरिया में कहाँ है, वो देख सके। जी सर। इसके लिए हमारी ब्रांचेस हैं। तो चाहे मैंने कहा ना, जो जहां रहता है वो उसको ही बेटर बनाने की कोशिश करता है, उसको ही बेहतर बताने की कोशिश करता है। लेकिन ब्रांच होना हमारी ताकत है, हमारी यूएसपी है, और ये हमेशा रहेगा। चाहे इसके लिए हमें नुकसान भी क्यों ना हो, हम वो नुकसान झेलने के लिए तैयार हैं। और स्मार्ट वैल्यू में इतनी ताकत है कि थोड़ा बहुत नुकसान झेल सकते हैं। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि जब आप जैसे एग्रेसिव लोग काम करेंगे तो कोई ब्रांच नुकसान में नहीं जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 50 लाख से ज्यादा लोग आज स्मार्ट एफएमसीजी जो लिखे हैं, डायरेक्ट सेलिंग एफएमसीजी क्या है? एफएमसीजी बेसिकली जो हेल्थ, पर्सनल केयर, इस तरह के प्रोडक्ट्स में डील करते हैं ना, एक सेक्टर होता है एफएमसीजी। जैसे आप बिग बाजार जाते हैं, वो भी एफएमसीजी और रिटेल में ही आता है। आप ऐसे जो भी स्टोर्स होते हैं ना मल्टीपल, जिसके अंदर सारी चीजें मिल जाती हैं, जनरली एफएमसीजी में आता है। 50 लाख से ज्यादा लोग आज स्मार्ट वैल्यू में ऑन रिकॉर्ड आ चुके हैं। 50 लाख से ज्यादा नहीं तो 50 लाख के आसपास आ चुके हैं। आईडीज देख लीजिए। और 50 लाख यानी कि 50 लाख लोगों ने स्मार्ट वैल्यू का प्लान शो सुनने के बाद में ये विश्वास दिखाया है कि स्मार्ट वैल्यू में करियर है। होता क्या है, सारे लोग, अच्छा मुझे लग रहा है बहुत लोग ना इंटरेस्टेड नहीं है सुनने में। पीछे एकदम आप लोग जरा सीधे होके बैठे, सारे पीछे सीधे होके बैठे ना, कोई रिस्पॉन्स नहीं, कुछ नहीं। ओके, तो क्या होता है, सारे लोग तो एक्टिव नहीं है, ये बात हम सभी जानते हैं। बैठिए मैडम, हेलो, आपको क्या दिक्कत हो रही है? तो सारे लोग एक्टिव नहीं होते हैं। मैंने कहा ना, क्योंकि लोगों को लगता है कि भाई हमने प्लान शो में देखा कि हर हफ्ते 1.5 लाख आएगा, तो 1.5 लाख काम करके 1.5 लाख आएगा, बिना काम करे 10,000 तो आ जाएगा। डायरेक्ट सेलिंग को लोग इस तरह से भी लेते हैं कि यहाँ मेहनत नहीं करेंगे, करीब पैसा चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है, और इसीलिए बहुत सारे लोगों का सपना टूट जाता है। उनको लगता है बिना पैसा, बिना काम करे तो पैसा नहीं आ रहा है, तो चलो छोड़ देते हैं। तो बहुत लोग छोड़ देते हैं इस वजह से भी कि वो लोग सही तरीके से समझ नहीं पाते स्मार्ट वैल्यू। यस सर। लेकिन फिर भी लाखों लोग आज स्मार्ट वैल्यू के साथ में काम कर रहे हैं, जीरो से हीरो बन चुके हैं, करियर बना रहे हैं, और आई एम श्योर ये सिलसिला आगे बढ़ता ही चला जाएगा। चाहे कोई कितना भी नेगेटिव बोलने की कोशिश करे, परेशान करने की कोशिश करे, कोशिश ही कर सकते हैं, कर नहीं सकते जो भी है। यस सर। कोई कुछ भी करने की कोशिश करे, मेरा मानना है कि हमें नेगेटिव पे ध्यान ही नहीं देना है, हमें पॉजिटिव पे ध्यान देना है, आपके करियर पे ध्यान देना है। एक बात समझिएगा कि जब कोई आदमी आपके लेवल पे आके आपसे नहीं लड़ सकता ना, तो पहले आपको अपने लेवल पे लेके आएगा। क्यों? और अब मान लीजिए कि आप गाली नहीं देते हैं, मान लीजिए आप गाली नहीं देते,
ठीक है, आप सभ्य इंसान है, बच्चे आप करके तुम करके बात करते हैं, आप तू तड़ाक नहीं करते हैं। लेकिन दूसरे वाला इंसान है, उसको आपके साथ में तू तड़ाक करना है, या वो तू तड़ाक करने में, गाली गलौज करने में बहुत माहिर है। तो वो आपके लेवल पे आके आप और तुम करके बात नहीं कर सकता, वो उसकी ताकत नहीं है। उसकी ताकत है तू तड़ाक और गाली गलौज। तो पहले आपको उस लेवल पे इतना फ्रस्ट्रेट करेगा कि वो आपको तू तड़ाक वाले लाइन पे लेके आएगा, जहां आपके मुंह से एक बार तू निकल गया, उसके बाद वो चैंपियन है, उसके वहां आपको हरा देगा। आप हारे नहीं, वो आप इसलिए हार गए क्योंकि आपने अपना लेवल नीचे कर दिया। तो हमें आपको काम कैसे करना है, अपने लेवल को, अपने स्टैंडर्ड को, अपनी ताकत को मेंटेन करते हुए हमें नीचे दूसरों के लेवल पे नहीं आना है। जी सर, ठीक है, क्योंकि वहां वो ताकतवर हो सकता है और नीचता में ताकतवर होना कोई प्राइड की बात नहीं है। तो ये चीजों को आप लोग बिल्कुल नजरअंदाज करिए। आपका फोकस, आपका गोल, आपका एम होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ आपके करियर पे, आपके बिजनेस पे, आपकी लाइफस्टाइल पे, आपके अचीवमेंट्स पे। क्योंकि आप इस बिजनेस में कुछ भी करने नहीं आए हैं, आप इस बिजनेस में सिर्फ एक काम करने आए हैं, अपना करियर बनाने। आपका फोकस वही होना चाहिए, चाहे कितनी भी उथल पुथल मची हुई हो या कोई कुछ भी करने की कोशिश करे, आपका फोकस। ओके, नहीं, लास्ट 25 सालों से स्मार्ट वैल्यू कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है, करेक्ट जी सर। और 140 से ज्यादा प्रोडक्ट्स, हेल्थ एंड वेलनेस, एजुकेशन, पर्सनल केयर, होम केयर, लाइफस्टाइल, एग्रीकल्चर, ब्यूटी केयर, इन सभी कैटेगरीज में मोर देन 140 प्रोडक्ट्स आज कंपनी के पास में मौजूद है। आगे बढ़िए। हाईली स्ट्रॉन्ग एथिक्स और बिलीफ पे बनी हुई कंपनी है आपकी, यानी कि हमारी कंपनी के जो एथिक्स है और बिलीव है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, करेक्ट। और हम इस बात में बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं कि ईमानदारी से काम करना बहुत जरूरी है। अगर आप ईमानदार नहीं तो आप स्मार्ट वैल्यू में काम नहीं कर सकते। जी सर, सही बात। तो कल हमें पता चलेगा और जिस दिन पता चलेगा उस दिन आपका करियर खत्म, एटलीस्ट स्मार्ट वैल्यू में तो खत्म हो जाएगा, करेक्ट। तो ये बहुत जरूरी है। हाईली क्वालिफाइड मैनेजमेंट है और लाइक हमारे पास हमारे जो एमडी साहब हैं वो विदेश में भी पढ़े हुए हैं। मैं खुद इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी गाजियाबाद, जो हमारे मिनिस्टर हैं कमलनाथ, आपने नाम सुना होगा जी सर, उनका इंस्टीट्यूट है ये। और आईएमटी उन इंस्टीट्यूशंस में से है जो सबसे शुरुआती दौर में जब कैट आया था ना, कैट, तो आईएमटी वो इंस्टीट्यूशन था जो शुरुआती दौर में कैट लेता था। और मैं उस इंस्टीट्यूशन से पढ़ा हुआ हूँ। आज तो आईएमटी गाजियाबाद है, हैदराबाद है, दुबई है, नागपुर है, लेकिन मैं जो इनका सबसे पुराना कैंपस है गाजियाबाद, मैं वहां से एमबीए हूँ, नॉट एमबीए, एमबीए से एक लेवल बेटर, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट 3 इयर्स मैंने किया हुआ है, मार्केटिंग और ऑपरेशंस दोनों में। उसके बाद हमारे त्रिमूर्ति सर हैं, वो सिम्बोसिस से पोस्ट ग्रेजुएट है। तो हमारे पास बहुत ही हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स हैं एंड वन ऑफ द टाइम टेस्टेड ऑर्गेनाइजेशंस है। 25 साल समय इंडिया में बिता लेना ही काफी होता है कि ये दर्शाने के लिए कि हमने क्या क्या झेला होगा और क्या क्या झेल के हम स्टैंड टॉल खड़े हैं, करेक्ट। तो ये टाइम टेस्टेड ऑर्गेनाइजेशन है जिसपे इजीली भरोसा किया जा सकता है बिना किसी शक शुबा के कि जब 25 साल चली है तो अगले 25 साल 50 साल और चलेगी। yes, पहले दिन जब कंपनी खुली थी, मैं तो नहीं था, आप भी नहीं थे, लेकिन जब हम सुनते हैं ना कि उस दिन भी लोगों ने नेगेटिव बोला था, जब हमने 5 साल का सेलिब्रेशन किया तब भी नेगेटिव बोला, 10 साल पे भी, और मैं बताऊं जब हम 100 साल का करेंगे ना तब भी कुछ लोग होंगे जो नेगेटिव बोलेंगे। क्योंकि नेगेटिव बोलना मन को, कुछ लोगों के मन को ना बहुत संतुष्ट करता है। उनको लगता है आज पूरे दिन नेगेटिव नहीं बोला यार, खाना हजम नहीं हुआ, तो उनका खाना हजम करने का नेगेटिव बोलना जरूरी है उनको। अच्छा, वो ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों को नेगेटिव कर देते हैं लेकिन खुद कभी नेगेटिव नहीं होते, ये उनकी यूएसपी है। बहुत ऐसे लोगों को जानता हूँ जो आपसे बात करेंगे तो आप 10 मिनट बाद डाउन, चेहरा एकदम बर्बाद दिखेगा और वो उनको लगेगा टारगेट पूरा हो गया, वो एकदम खुश, और वो कभी नेगेटिव नहीं होंगे। तो ऐसे लोग भी होते हैं, बच के रहना, ऐसे लोगों से बहुत खतरनाक होते हैं, करेक्ट। तो वन ऑफ द टाइम टेस्टेड ऑर्गेनाइजेशन है स्मार्ट वैल्यू। आगे बढ़िए। मिशन क्या है? मिशन आप सबको पता है कि वैल्यू फॉर मनी और वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराना, भारत में हर घर में साक्षरता को लेके जाना, स्वास्थ्य को लेके जाना। नेक्स्ट, विजन क्या है? एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन बनना जो लोगों के लाइफ में वैल्यू एडिशन करे। नेक्स्ट, 25 साल 25 साल बहुत होता है, बहुत होता है। आप मुझे बहुत की उम्र नहीं होगी 25, कितने हैं जो 25 से नीचे यहाँ पे? तो यानी कि आपके पैदा होने पहले से स्मार्ट वैल्यू। अब मुझे एक बात बताइए, जब कोई आपको
फोन करता है और बोलता है स्मार्ट वैल्यू में ये कमी है, वो कमी है, ऐसा है, ये है, स्मार्ट वैल्यू सही कंपनी नहीं है। एक बार सोचना कि स्मार्ट वैल्यू कब से है? आपके पैदा होने से पहले से है। ठीक है, तो आप जब इस दुनिया में नहीं थे तब से स्मार्ट वैल्यू है। चाहे किसी ने कुछ भी बोला हो, हम हैं, हम रहेंगे। ठीक है, तो ये बात में विश्वास रखिएगा मन से। स्मार्ट वैल्यू कोई कुछ भी बोले, मैं तो बहुत कुछ देखता हूँ, बहुत कुछ सुनता हूँ, बहुत कुछ लोग बोलते हैं, कोई कुछ भी बोले, मैं इतना विश्वास दिलाता हूं कि आपके बच्चों का करियर भी नहीं बनेगा। अवार्ड्स की बात करें, कंपनी को क्या क्या अवार्ड्स मिले हुए हैं, आगे बढ़िए। अभी लेटेस्ट कंपनी को प्राइड ऑफ भारत 2024 अवार्ड मिला, जिसमें बॉलीवुड सेलिब्रिटी अर्जुन कपूर के हाथों से मुंबई में हमारे एमडी सर ने अवार्ड रिसीव किया और प्राइड ऑफ भारत 2024 स्मार्ट वैल्यू बना। नेक्स्ट, उसके अलावा वर्ल्ड ग्रेटेस्ट ब्रांड, इंडियाज 5000 एमएसएमई अवार्ड, इंडियाज लीडिंग सिग्नेचर ब्रांड अवार्ड, मेक इन इंडिया, फिटनेस न्यूट्रिशन, कोविड वॉरियर, ये सभी तरह के अवार्ड जो है ये स्मार्ट वैल्यू को मिले हुए हैं। नेक्स्ट, ये सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के दिए हुए अवार्ड है। एमएसएमई कैटेगरी पे हमने अप्लाई किया था 5 कैटेगरी में और 5 कैटेगरी में हम विनर बने थे। तो ये आप जो देख रहे हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के दिए हुए अवार्ड है। नेक्स्ट, 2 बार विश्व रिकॉर्ड बना चुके हैं हम। पहली बार, अच्छा एक ऐसा कंपनी, हमारा काम क्या होना चाहिए? पैसे कमाना और पैसे कमवाना। तो इसमें पैसा क्यों खर्च करते हैं? सही बात। कोई कंपनी करती है क्या? कोई नहीं करती है, शायद उनके पास पैसा नहीं है। देखिए, हमारा ये मानना है कि हमें यहाँ पे जिंदगी भर रहना है और जिस सोसाइटी से आप लोग निकल के आते हैं, जिस सोसाइटी ने स्मार्ट वैल्यू को बनाया है, उस सोसाइटी को कुछ ना कुछ मैसेज, स्ट्रॉन्ग मैसेज और वापस देने का काम भी करते रहना चाहिए। इसमें पैसे खर्च होते हैं, लाखों रुपए खर्च होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो हम करेंगे और आगे भी करते रहेंगे क्योंकि इसी समाज से स्मार्ट वैल्यू बना है। तो समाज को बनाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। 5 दिसंबर 2018 को हमने कोलकाता में 8000 एसोसिएट की मदद से दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमन हेलमेट बना के विश्व रिकॉर्ड कायम किया और आज भी 2024 में भी ये विश्व रिकॉर्ड कायम है, क्योंकि ऐसा नहीं कि हो नहीं सकता, बट ये सोच रखने वाले लोग बहुत कम होते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद पानी की बूंद का निर्माण करके दिल्ली में हमने 29 जुलाई 2019 में हमने एक बार फिर से विश्व रिकॉर्ड बनाया और आज ये विश्व रिकॉर्ड जो बना, हमने ये दर्शाया कि पानी की कमी बहुत ज्यादा होती जा रही है देश में और इस पानी की कमी को पूरा करने के लिए पानी बचाना बहुत जरूरी है। 42 मीडिया ने इसको कवर किया था, 42 मीडिया आई थी वहां पे और इन आज तक में भी ये न्यूज चला था। ठीक है, बहुत सारे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, बांग्ला, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में ये खबर आई थी। 42 मीडिया ने इसको कवर किया था इस दिन को। नेक्स्ट, अब जब भी कभी कोई आपसे बोले कि स्मार्ट वैल्यू में ये कमी है, वो कमी है, ऐसा है, वैसा है, उसको बता देना कि स्मार्ट वैल्यू वो कंपनी है जिसको भारत सरकार का वित्त मंत्रालय सर्टिफिकेट देके सम्मानित करता है कि स्मार्ट वैल्यू समय से पहले अपने टैक्स भर देती है और इसके लिए वो एक मजबूत भारत को बनाने में अपनी भूमिका निभा रही है। ये जो सर्टिफिकेट आप देख रहे हैं ना, ये सर्टिफिकेट आपकी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, ये भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा दिए गए सर्टिफिकेट है, जीएसटी अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट, कि स्मार्ट वैल्यू समय से पहले अपने जीएसटी को भर के एक मजबूत भारत बनाने में देश का साथ दे रहा है, गवर्नमेंट का साथ दे रहा है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट, ये जो 2 सर्टिफिकेट देख रहे हैं, एक उत्तर प्रदेश का है, एक बिहार का है, जो हमें लास्ट ईयर में दिया गया था। देखिए इसमें क्या लिखा है, द सेंट्रल, बहुत क्लियर नहीं है, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स conveys its appreciation to Smart Value Limited having GST registration number so and so for their prompt filing of return and payment of goods and services tax during the financial year 22-23, thereby substantially contributing to building a strong and resilient nation. ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें सर्टिफिकेट दे रहा है कि हम मजबूत भारत बनाने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो एक यूपी का, एक बिहार का। नेक्स्ट, सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के तहत हम लोग क्या क्या करते हैं? आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। दोस्तों, हम प्लास्टिक यूज नहीं करने के लिए समाज में लगातार मैसेज देते हैं, पेड़ों को बचाने के लिए मैसेज देते हैं, रोड सेफ्टी, एक एग्जांपल हमारे सामने है दीपक, ठीक है, गलती नहीं थी उसके बाद भी इतना बड़ा हादसा हो गया। जी सर।
और यहाँ मैंने तो यूपी में देखा है कि जब बाइक लेके आप लोग निकलते हैं, स्पेशली लखनऊ में मैंने देखा है चीज, तो आपको जान की परवाह नहीं होती है। ये बहुत गलत है। मैं आपकी मतलब आपसे इन द सेंस कि मैं लोगों की बात कर रहा हूँ। मैंने देखा है लखनऊ में हेलमेट भी लोग ढंग से नहीं लगाते हैं। मुझे नहीं पता वाराणसी में ऐसा हाल है कि नहीं है, लेकिन इतने ज्यादा गंदे तरीके से ड्राइव करते हैं, रैश ड्राइव करते हैं कि हादसे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मेरा कहना है इन सब चीजों से बचना चाहिए, तो उसके लिए भी हम कैंप लगाते हैं, अवेयरनेस देते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप, हेलमेट अवेयरनेस कैंप, तंबाकू यूज ना करें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फ्री फूड डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरह की एक्टिविटीज हम लोग लगातार करते रहते हैं। आगे बढ़िए दोस्तों। हमने अभी लास्ट जो एक्टिविटी किया था उसमें हमने एक टारगेट लिया था कि 2 घंटे में 10,000 लोगों को खाना खिलाया जाएगा पूरे इंडिया में। हमने टारगेट लिया था और हमने एक्टिविटी कंप्लीट किया दोस्तों। 11 बजे से 1 बजे के बीच में पूरे इंडिया में 2 घंटे में 28 शहरों में 12,800 लोगों को खाना खिलाया गया फ्री में। 51 चीफ गेस्ट आए, जिसमें पुलिस ऑफिसर से लेकर मेयर तक और सिटिंग एमएलए तक मौजूद थे, और 55 मीडिया कवरेजेस हुआ है। 55 मीडिया कवरेजेस। मैं बताऊं, जितना पैसा हम लोग एक्टिविटीज में खर्च कर लेते हैं ना, इतना पैसा तो लोग अपने पूरे महीने के प्रमोशन प्लान पे भी खर्च नहीं कर पाते। सही बात है सर। ठीक है, तो स्मार्ट वैल्यू के बारे में बोलना एक अलग बात है, स्मार्ट वैल्यू के साथ आकर खड़े होकर दिखाना ये अलग बात है। ये हर किसी के बस की नहीं है। ये एक्टिविटीज हैं जो हमने करा। नेक्स्ट, उसके अलावा इस साल हमने फरवरी में डिसाइड किया था, बहुत जगह से देखते सर पुलिस वाला ऑफिस में आ गया है, और सर पुलिस वाला ऑफिस में आ गया, सर क्या करें? क्या करना है? कुछ नहीं, आ गया तो आने दे, वो भी तो इंसान है। यस सर। हम लोग आम जनता ना पुलिस के नाम से इतना डरती है कि पता नहीं, चाहे गलती करी हो या ना करी हो, हमें पता है कि गलत नहीं है, फिर भी हम डरते हैं। हमने सोचा इस डर को क्यों ना खत्म किया जाए, और हमने सोचा कि पूरे इंडिया में इस पूरे साल सिर्फ पुलिस वालों के साथ में ही एक्टिविटी करेंगे और दिखाएंगे कि पुलिस का एक दूसरा पहलू भी होता है। अगर हम अच्छा करने जाएंगे तो वो वहां भी हमारे साथ देंगे। हमने आज अभी तक 250 से ज्यादा एक्टिविटीज पूरे इंडिया में पुलिस ऑफिसर के साथ में किया है। 350 से ज्यादा पुलिस ऑफिसर्स हमारे प्लेटफॉर्म पे आके स्मार्ट वैल्यू के साथ में एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, और अनगिनत मीडिया कवरेजेस आ चुके हैं। ये फोटोज देखिए, सड़क पे जो पुलिस ऑफिसर होते हैं उनको सम्मानित करना। पुलिस को कौन सम्मान देता है यार? ठीक है, आप जब गाड़ी लेके निकलते हैं, 2 पुलिस वाले सड़क पे बात करते दिख जाए तो आप कहते देखो बात करने में ये काम नहीं कर रहे हैं, बस जाम लगा हुआ है। सही बात जी सर। लेकिन वही पुलिस वाला अगर पकड़ ले तो आप उसे सर भी बोलेंगे, अंकल भी बोलेंगे, भैया भैया भी बोलेंगे। तो डर, सिर्फ डर का एक पुलिस का मतलब डर हो गया है, ऐसा नहीं है। पुलिस का मतलब एक आम इंसान और आपको मदद करने वाला इंसान भी हो सकता है। सिर्फ हमने सही तरीके से उनको अप्रोच नहीं किया कभी। जी सर। जब हमने उनको बोला कि स्मार्ट वैल्यू रोड सेफ्टी के लिए एक्टिविटी करना चाहता है तो हमारे साथ आए। और पुलिस को सम्मान बहुत कम मिलता है, 20 सड़क पर सम्मान देने का काम स्मार्ट वैल्यू करती है। ये बिहार की है फोटो, ये भी बिहार की है। यहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत हमने पुलिस की स्पीच कराई थी। वो इंदौर की फोटोज है, ये उड़ीसा की है, कटक की, हमने हेलमेट डिस्ट्रीब्यूशन किया था। उसके बाद ये भी उड़ीसा की है, ये इंदौर की है। पुलिस ऑफिसर, लेडी पुलिस, जेंट्स पुलिस सभी आते हैं, स्पीच देते हैं, स्मार्ट वैल्यू के काम को सराहते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। नेक्स्ट, ये देखिए, ये सभी आपकी, ये दिल्ली की है, वो इंदौर की है, ये जो है ये भोपाल के आईपीएस ऑफिसर है जो बीच में खड़े हैं ना, ये आईपीएस ऑफिसर है भोपाल के। तो ये भी हमारे साथ में आए। हमारे साथ में सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि एसपी भी आ चुके हैं, करेक्ट, और एक कांस्टेबल भी। कांस्टेबल से लेके एसपी तक हर लेवल का इंसान स्मार्ट वैल्यू के साथ में आके, स्मार्ट वैल्यू के साथ में हाथ मिला के हमारे साथ एक्टिविटी करता है और अप्रिशिएट करता है स्मार्ट वैल्यू के काम को। ये सब आप देख पा रहे हैं अलग अलग जगह के पुलिस, और ये जो एक्टिविटी है ये भी एक सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है जो हमारे साथ में आए। तो ये सारे ये है, ये जो पुलिस ट्रेनिंग होता है ना, एसपी कमांडर बोलते हैं इनको, एसपी की ही रैंक होती है, लेकिन ये वैसे एसपी नहीं होते जिनको हम देखते हैं, ये पुलिस को ट्रेन करने वाले डिपार्टमेंट होता है। तो वहां पे भी हम लोगों ने एक्टिविटी करी थी और लोग हमारे साथ आते हैं। तो पुलिस को अगर सही तरीके से अप्रोच करेंगे तो पुलिस हमारे साथ आएगी। और मैं आपको बताऊं, आप पूरे जहां जहां पर भी आप लोग काम करते हैं, आप वहां पर पुलिस के साथ मिलकर एक्टिविटी प्लान करिए। आपकी एक्टिविटी में कंपनी ऑफिशियल भी आएंगे, और अगर वहां पे पुलिस को आप बुला रहे हैं अपने लोकल थाने से या लेडी पुलिस को या कैसे भी आप बुला रहे हैं,
उस पुलिस वाले का सम्मान करने का जो भी खर्चा होगा वो कंपनी करेगी। वाह। हम जो ये प्रोडक्ट बास्केट हम दे रहे हैं ना, इसके अंदर 4-5 से लेकर 10-15 प्रोडक्ट तक हम लोग करते हैं डिपेंडिंग ऑन लेवल। ये हमारा खर्चा होगा। शॉल पहनाने का खर्चा, जो शॉल आएगा वो हमारा खर्चा होगा। बुके जो आप देंगे वो खर्चा हमारा होगा। आप एक्टिविटी प्लान करिए, ये सारे खर्चे हम देख लेंगे। जिस भी एरिया में आप जाएंगे वहां पर आप एक्टिविटी प्लान करिए। जो भी आपके कंसर्न रीजनल मैनेजर, ब्रांच मैनेजर या जो भी है उनसे बात करिए और जो है पुलिस ऑफिसर्स के साथ मिलकर एक्टिविटी करिए। बाकी जो मैंने बताया कि बुके का खर्चा, प्रोडक्ट का खर्चा, शॉल का खर्चा, ये हम करेंगे। तो नेक्स्ट आगे बढ़िए। मीडिया कवरेजेस मैं देखिए सब नहीं दिखा सकता, मेरे पास 500-700 के आसपास मीडिया कवरेजेस मौजूद है। सारा तो नहीं दिखा सकता, कुछ आपकी स्क्रीन पर दिखा पा रहा हूं, तो उसको देखिए। नेक्स्ट, ये सारे मीडिया कवरेजेस हैं। बहुत हमने इसको कंपाइल करके आपके बीच में लेके आए हैं, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। पढ़ने में नहीं आ रहा होगा, लेकिन चाहिए होगा तो सब मिल जाएगा। नेक्स्ट, अच्छा एक काम करेंगे दीपक, मुझे याद दिलाइएगा, मैं इस प्रोग्राम के बाद मेरे पास जितने मीडिया कवरेजेस मेरे फोन में होंगे ना, मैं आपको भेज दूंगा। सब ग्रुप में आ जाए, सबको लगा भेज दीजिए और सब अपने स्टेटस पे भर दो। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, सब जगह भर दो। तो अब बात करते हैं हमारी फिलॉसफी प्रोडक्ट्स को लेकर। आगे बढ़िए दोस्तों। कंपनी का स्मार्ट वैल्यू तो मेन नाम हो गया, इसके अंदर में कई सारे ब्रांड हैं। नरिश है, नर्चर है, एग्रोवीरा है, एग्रोलाइजर है, ली मार्ट है, और ये सारे जो हमारे नेचुरल्स हैं, ये सारे स्मार्ट वैल्यू के ब्रांड्स हैं। करेक्ट, स्मार्ट वैल्यू के सब ब्रांड्स हैं। नेक्स्ट, प्रोडक्ट कैटेगरीज, हेल्थ एंड वेलनेस, पर्सनल केयर, आगे देखिए, ब्यूटी केयर, होम केयर, लाइफस्टाइल, एग्रीकल्चर, एजुकेशन बुक्स एंड डीवीडीज, फूड एंड बेवरेजेस, इन सभी कैटेगरीज में कई सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास मौजूद है। मैंने अभी भी बताया कि मोर देन 140 प्रोडक्ट्स आज हमारी रेंज के अंदर में मौजूद है, इन सभी कैटेगरीज के अंदर में। नेक्स्ट, तो ये तो हो गया। अच्छा, लीमार्ट के बारे में हमने बात किया, अब ये भी लीमार्ट का नाम आया तो बता दूं, जैसे मैंने बताया 26 ब्रांच ऑफिसेस पूरे इंडिया में मौजूद है। तो ये तो है ब्रांच। इसके अलावा हमने एक और थॉट रखा कि क्या 26 ब्रांच ऑफिस काफी है, तो मैंने कहा नहीं, नेटवर्क को और बड़ा करने की जरूरत है। तो नेटवर्क को बड़ा कैसे करें, तो हमने ली मार्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया और आज 250 से ज्यादा ली मार्ट्स पूरे इंडिया में मौजूद है, जहां से आप स्मार्ट वैल्यू का प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं, जहां पर आप अपने कस्टमर सपोर्ट के डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, और लगभग हर काम जो ब्रांच में होता है वो ली मार्ट में भी हो सकता है। तो 26 ब्रांच तो है ही, साथ में 250 से ज्यादा ली मार्ट्स भी हमारे पास मौजूद है आपको सर्विस देने के लिए। और उसके अलावा भी अगर कोई जगह बच जाती है तो हमने स्टार्ट किया हमारा smartdirect.in। आप smartdirect.in पे जाइए, प्रोडक्ट को बुक करिए, पैसा पे करिए, डिलीवरी चार्ज लगेगा, पे करिए, और आप अपने घर पे प्रोडक्ट को मंगवा सकते हैं। यानी कि ऑनलाइन की फैसिलिटी भी स्मार्ट वैल्यू में आज की डेट में मौजूद है। ऑल ओवर इंडिया जहां कोरियर जा सकता होगा वहां प्रोडक्ट पहुंच जाएगा। समझ में आ रहा है? इधर पीछे। नेक्स्ट, स्मार्ट वैल्यू की अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है? अनगिनत अपॉर्चुनिटी है, लेकिन कुछ सिलेक्टेड अपॉर्चुनिटीज के बारे में अगर बात करें तो क्या क्या स्मार्ट वैल्यू दे सकता है? दोस्तों, स्मार्ट वैल्यू दे सकता है एक एक्स्ट्रा इनकम। मैंने बहुत सारे प्लान शोज अटेंड किया है, बहुत सारी ट्रेनिंग्स में देखा है कि जनरली हमारे जब आप लोग स्टेज पे आते हैं तो आप लोग जॉब करने वालों को ऐसे देखते हैं जैसे पता नहीं वो कोई गुनाह कर रहा है। जी होता है ना? सही बात है। मेरा कहना है नहीं, ये सोच हटाइए। जॉब करने वाला भी स्मार्ट वैल्यू कर सकता है और जॉब करते करते कर सकता है। जरूरी है क्या जो हर इंसान जो जॉब कर रहा है, क्या जो उसको सैलरी मिल रही है वो पर्याप्त है? जरूरी नहीं है पर्याप्त हो सकता है हो, लेकिन जरूरी नहीं है। तो आप फुल टाइमर्स को तो बिजनेस में लाइए, उन लोगों को भी लेके आइए जो किसी न किसी प्रोफेशन में है, कुछ और कर रहे हैं। क्योंकि अगर कोई इंसान 20,000 रुपए महीना कमा रहा है, स्मार्ट वैल्यू में दिन में 2-2.5 घंटे देके उसके 10,000 रुपए या 5,000 रुपए एक्स्ट्रा आना चालू हो जाए तो उसको क्या खराब लगेगा? और आपके नेटवर्क से ज्यादा अच्छा नेटवर्क उसका होगा। उसके ऑफिस में 100 लोग होंगे, 200 लोग होंगे, वो उनको ज्वाइन करा सकता है, उनको प्रोडक्ट दे सकता है। उसके ऑफिस से दूसरे क्लाइंट के पास नेटवर्क होगा, उसका नेटवर्क और अच्छा होता है। तो आप इस नजरिए से भी सोचने की कोशिश करिए कि फुल टाइम तो लोग आ रहे हैं और आते रहेंगे।
जो लोग पार्ट टाइम कर रहे हैं या जो किसी और प्रोफेशन के साथ में स्मार्ट वैल्यू कर सकते हैं, उनको भी ये मौका दिया जाए। और इसीलिए स्मार्ट वैल्यू हर ऐसे इंसान को एक एक्स्ट्रा इनकम करने का मौका देता है। यस सर। एक ऐसा बिजनेस जिसमें कोई रिस्क नहीं है। क्यों रिस्क नहीं है? क्योंकि बिजनेस में रिस्क कहां होता है? जहां आप इन्वेस्ट करते हैं। आपने 10 लाख रुपए लगाए, दुकान खोला, मोबाइल का दुकान खोला, अब दुकान नहीं चला तो नुकसान हो गया। लेकिन स्मार्ट वैल्यू में आप आते हैं, 100 मोबाइल का प्रोडक्ट खरीदते हैं, प्रोडक्ट आपके घर जाता है, आप उसको इस्तेमाल करते हैं, बिजनेस करने का कोई पैसा नहीं होता, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फ्री ऑफ कॉस्ट जो बिजनेस मिल रहा है उसमें रिस्क कैसा? इसीलिए ये दुनिया का इकलौता ऐसा बिजनेस है जिसमें कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि यहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं है। उसके अलावा फ्लेक्सिबल बिजनेस, एक ऐसा बिजनेस जहां पर आप 10 से 5 के दायरे में नहीं रहते हैं। आप 2 घंटे काम करिए, 4 घंटे करिए, 10 घंटे करिए, 24 घंटे करिए, आपके ऊपर डिपेंड होता है। जितना आप काम करेंगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। तो बहुत ही फ्लेक्सिबल है, टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है कि इतने टाइम के लिए काम करना ही करना है। प्रोडक्ट प्राइड, जब आपके प्रोडक्ट्स को यूज करके लोगों के स्वास्थ्य में परिवर्तन आता है, जब उनका स्वास्थ्य अच्छा होता है, जब उनकी मेडिसिन की डोज कम हो जाती है या मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो ऐसे प्रोडक्ट्स बेचने पे प्राइड, जो प्राउड फील होता है ना, वो इंसान जब आपको दुआ देता है ना, तो वो प्राइड होता है, प्राउड होता है कि यार इस प्रोडक्ट की वजह से आज मुझे दुआ मिल रही है। तो ये कंपनी में ऐसा भी है कि आपको प्राइड फील हो। कनेक्टिंग एंड केयरिंग कंपनी है, आपके हर जरूरत का ध्यान रखती है कंपनी। एक फोन आया और हम यहाँ आ गए। आज एक्चुअली मुझे लखनऊ में होना चाहिए था, लखनऊ कैंसिल करके मैं आपके बीच में आया हूँ, और इसीलिए कि हमें लगा कि जरूरी है आपसे मिलना, तो आ गए। और ऐसे ही आज से नहीं, 17 साढ़े 17 सालों से तो मैं लगातार ये काम कर रहा हूँ। तो एक बहुत ही कनेक्टिंग और केयरिंग कंपनी है जो आपको समझती है। पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट, यहाँ पर आप प्रोफेशनली भी डेवलप होते हैं, पर्सनली भी डेवलप होते हैं। आप एक ऐसा नहीं कि आप प्रोफेशनली तो बहुत सूट लगा के बैठे, घर जाते माँ बाप को गाली दे रहे हैं, नहीं। सही बात। हम यहाँ पर आपको पैसा कमाना भी सिखाते हैं और इज्जत करना भी सिखाते हैं। तो पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट आपको दोनों ही स्मार्ट वैल्यू से मिलता है। तो ये कुछ बातें हैं स्मार्ट वैल्यू के बारे में जो मैंने बताया आपको। आगे बढ़िए। 7 तरीके से इनकम आता है स्मार्ट वैल्यू में। लीडर्स के दिए हुए ऑफर्स को छोड़ दूं अगर मैं, पहला रिटेल इनकम। दोस्तों, जब आप 500 रुपए का प्रोडक्ट खरीदते हैं एमआरपी पे, लेट्स से 500 रुपए का खरीदते हैं एसोसिएट प्राइस पे और एमआरपी पे बेचते हैं, तो एसोसिएट प्राइस का और एमआरपी के बीच का डिफरेंस इनकम आपकी जेब में जाता है, उसे हम बोलते हैं रिटेल इनकम। तो एक तरीका ये है। दूसरा है क्वांटिटी वॉल्यूम डिस्काउंट, जिसे हम बोलते हैं कॉम्बोज। भाई आप कॉम्बो के प्रोडक्ट को अगर अलग अलग खरीदेंगे तो महंगा ही पड़ता है, कॉम्बो में खरीदेंगे तो सस्ता पड़ता है, तो वहां पर भी बेनिफिट मिला आपको। उसके अलावा रेफरल इनकम, 2:1 का जो रेशियो मेंटेन करा करके आपका कमीशन आता है वो। परफॉर्मेंस इंसेंटिव यानी कि हमारा बोनस। लीमार्ट इनकम, रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन, जो आपको नेशनल टूर, इंटरनेशनल टूर मिलता है, वो भी आपको इनकम मिलता है। उसके बाद कंपनी की तरफ से जो ऑफर्स आते हैं, वो ऑफर्स में भी आपको रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन, नेशनल टूर, इंटरनेशनल टूर मिलता है। ये तो हो गया कंपनी का। उसके अलावा लीडर्स भी आपको साल में कितने कितने ऑफर दे देते हैं। तो स्मार्ट वैल्यू से एक दो नहीं, कम से कम 8 से 10 तरीकों से इनकम आप लोग अर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे, हाँ, लीमार्ट के बारे में मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट आगे बढ़िए। नेक्स्ट पीछे चलिए। कितने लोग यहां पर ऐसे हैं जो सारे लेवल्स याद कर चुके हैं, जिनको सारे लेवल्स पता है? चलो मैडम आप बताओ। हाँ आप बताइए। आप बताइए जरा एक बार सारे लेवल्स क्या क्या है। गुड आफ्टरनून मैं कर दूंगा, आप लेवल बताओ। सेकंड बोलने की जरूरत नहीं, बता के जाइए जल्दी जल्दी। ओके चलिए, वेरी गुड। मुझे लगा ये बहुत जरूरी है आपको पता होना कि आगे चलिए ये पता होना जरूरी है कि आपको लेवल्स, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसा देखा है जिनको सफायर और इनके आगे पता ही नहीं होता है। इससे समझ में आता है कि सोच जो है ना कितनी लिमिटेड है। ठीक है, सही बात। आगे बढ़िए। तो हमारा सुपर स्मार्ट से स्टार्ट होता है, यूनिवर्स क्लब तक जाता है, और चाहे लोग कितना भी बोले, बेस्ट पे आउट प्लान दूसरी कंपनी का है, ये है वो है। हमने एक चीज देखा है, स्मार्ट वीडियो जितना पैसा देता है ना, इतना पैसा कहीं और नहीं मिलता है। यस सर। आप पैसा कमाने को ऐसे मत सोचिए कि 1600 रुपए का चेक आ रहा है,
या एक स्टेप का चेक आ रहा है? हर लेवल पे आज की डेट में बोनस आ चुका है। वो बोनस को अगर हम खत्म कर दें और उसको कमीशन में ले आए तो हमारा भी तो पेपर पड़ जाएगा। लेकिन जिस लेवल का बोनस हम दे पा रहे हैं ना, उस लेवल के लोग नहीं दे पाते हैं। आज एक प्रिंस लीडर चाहे तो कैश में घर खरीद सकता है, कैश में घर खरीद 39 लाख रुपया बोनस आता है। 39 लाख में टू जी सर, आ जाएगा आराम से, करेक्ट। मे भी बहुत ज्यादा शहर के अंदर नहीं, थोड़ा पीछे, लेकिन आ जाएगा। लोग चाहे तो बड़ी बड़ी गाड़ियां कैश में खरीद सकते हैं। स्मार्ट वैल्यू ने ऐसा सिस्टम आप लोगों को बना के दिया है। करेक्ट। आज पीआई की बात करें, यानी कि परफॉर्मेंस इंसेंटिव बोनस की, तो पहले सिल्वर से था, अभी सुपर स्मार्ट से भी ऐड हो गया है। इतना पैसा बोनस के तौर पे आता है, कमीशन के तौर पे आता है, उसके अलावा लीडर्स की तरफ से मिलता है आपको। तो इससे ज्यादा इनकम कहीं और मिलता नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इनकम कर पाते, कुछ लोग इनकम नहीं कर पाते। करना क्या है कि हर किसी को अपना एफर्ट लगाना चाहिए कि वो इनकम पूरा करे, यानी कि उसके हर वीक अगर पैसा कंपनी दे रही है तो हर वीक पैसा लेने वाला भी होना चाहिए। नेक्स्ट 2024 और 25 की बात करें तो हमने रिटेल क्लब का नया ऑफर लॉन्च किया 2024-25 में, जिसमें 50 माइल्स पे आपको टाई और टाई पिन मिलता है, 125 माइल्स पे आपको बेल्ट मिलता है, उसके बाद 200 माइल्स पे आपको लैपटॉप बैग मिलता है, 300